हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के सेकंड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है आर्चिगोनिएट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। दोस्तों, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये टॉपिक मैं आपको काफ़ी आसानी से समझा दूंगा। बस आपको सिंपली जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप लोग नोट डाउन करना है, क्योंकि एग्जाम पेपर में ये दो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने कवर किया था हिट्रोस्पोरी इन टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइट में जो हिट्रोस्पोरी का टॉपिक है वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो स्टीलर सिस्टम है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं टेरिडोफाइटा के अंदर स्टीलर सिस्टम। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है 7.5 नंबर या 10 नंबर में, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होगा। इंट्रोडक्शन में आप लोग क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में आपको डिफाइन करना होता है कि स्टीलर सिस्टम क्या है, राइट। उसके बाद आप लोग इसके टाइप्स को बताएंगे, इसके डायग्राम को बनाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट डायग्राम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा काफ़ी आसानी, ईजिएस्ट वे में मैं आपको ये टॉपिक समझा दूंगा। देखिए, हेडिंग में क्या लिखना है? स्टील अथवा रम्ब शब्द एक ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पिलर। जैसे आपने देखा होगा मकानों में पिलर डलते हैं ताकि उनको सपोर्ट मिल सके, ठीक इसी प्रकार से टेरिडोफाइटा के अंदर भी ये जो स्टीलर सिस्टम होता है ये इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और एक जो मेन इंपॉर्टेंट जिसका फंक्शन होता है वो है कंडक्शन। आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर कंडक्शन क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाइट जिनकी होती है, कई फीट के होते हैं, बहुत सारे लंबे। तो इस कंडीशन में आप लोग सोचते होंगे कि पानी जब हम जड़ों में डालते हैं तो पानी इतना ऊंचे कैसे पहुंच जाता होगा, राइट। ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हम पानी जड़ों में डालते हैं पौधों के, तो ग्रेविटेशन को मात देते हुए ग्रेविटेशन के अगेंस्ट वो पानी ऊपर कैसे चला जाता है? तो ये प्रोसेस होता है कंडक्शन के थ्रू। कंडक्शन में क्या होता है, जो जाइलम टिश्यू होता है वो मिट्टी के अंदर जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं, जो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, और वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट के सभी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक इसी प्रकार से फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा जो बने हुए फूड हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा फूड बनाते हैं। तो वो जो फूड होता है वो जड़ों तक पहुंचता है कैसे? कंडक्शन के थ्रू, राइट। फोटोसिंथेसिस से बना फूड प्लांट के लगभग सभी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है कंडक्शन के थ्रू, और ये काम करता है फ्लोएम। तो ठीक इसी प्रकार से जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं उनका काम होता है कंडक्शन करना, और स्टीलर सिस्टम भी वेस्कुलर टिश्यू का बना होता है, राइट। तो इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। टेरिडोफाइटा में जो स्टीलर सिस्टम है ये कॉन्सेप्ट वांटिगम और डायलिट ने 1886 के मत अनुसार स्टील जो होता है वो स्टेम और रूट का एक सेंट्रल पार्ट होता है जो कि वेस्कुलर टिश्यू का बना होता है, तथा यह विद पिथ भी हो सकता है और विदाउट पिथ भी हो सकता है। यानी इसमें पिथ पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता है। यह पिथ युक्त बाहर की ओर एक एंडोडर्मिस द्वारा घिरी रहती है, और एंडोडर्मिस स्टील में मुख्यतः पेरिसाइकल, जाइलम, फ्लोएम पिथ यदि उपस्थित हो तो, नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसका डायग्राम देखेंगे और इसके डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील मीट इन टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइटा में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के स्टील, ये नाम आपको याद रखना होगा। प्रोटोस्टील, साइफोनोस्टील, सोलेनोस्टील, डिक्टियोस्टील, पॉलीस्टील। लेट मी रिपीट अगेन, इसको बार बार आपको रिपीट करना है जब तक कि याद ना हो जाए। प्रोटोस्टील, साइफोनोस्टील, सोलेनोस्टील, डिक्टियोस्टील, पॉलीस्टील। स्टूडेंट, ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ना, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम के बेस पर भी मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन कर सकता हूं। बहुत इजी है। इसमें आपको क्या सिंपली करना है, देखिए सबसे पहले आप लोग प्रोटोस्टील को डिफाइन करेंगे कि भैया प्रोटोस्टील क्या होता है। तो प्रोटोस्टील जो है, जेफरी नाम के एक साइंटिस्ट 1903 तथा अन्य वैज्ञानिकों के मत अनुसार सबसे सिंपल स्टील होता है प्रोटोस्टील। इसमें जो सेंट्रल ठोस जाइलम जो होता है वो चारों ओर से फ्लोएम के द्वारा और पेरिसाइकिल व एंडोडर्मिस के द्वारा घिरा रहता है। और इस प्रकार जो प्रोटोस्टील होता है वो लाइकोपोडियम में मिलता है, सिलेजिनेला में मिलता है, राइनिया में मिलता है। यानी ये जो टेरिडोफाइट प्लांट होते हैं इनके अंदर ये पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रोटोस्टील किसके अंदर पाया जाता है, तो लाइकोपोडियम एग्जाम्पल है, सिलेजिनेला एग्जाम्पल है और राइनिया।
प्रोटो स्टील जो होता है मोस्ट प्रिमिटिव फंडामेंटल टाइप की स्टील होती है, जिसमें अन्य प्रकार के स्टील्स धीरे धीरे हुआ है। अब ये जो प्रोटो स्टील्स होते हैं ये निम्न प्रकार की होती हैं। सबसे पहला है हैप्लो स्टील। अब यहाँ पर आपको प्रोटो स्टील्स के टाइप पढ़ने हैं। नंबर फर्स्ट हैप्लो स्टील। हैप्लो स्टील में क्या होता है? हैप्लो स्टील वह है जिसमें कि जाइलम जो होता है वो चारों ओर से फ्लोएम के द्वारा घिरा रहता है। एग्जाम्पल के लिए सिलेजिनेला, क्रसियाना, लाइकोपोडियम की कुछ जातियों में। नंबर सेकंड पर आता है स्टूडेंट एक्टिनो स्टील। वह स्टील जिसमें सेंटर में जाइलम रेडिएटिंग रिब्स में बटा होने के कारण स्टार शेप में दिखाई देने लगता है और फ्लोएम द्वारा घिरा रहता है, इसे हम कहते हैं एक्टिनो स्टील। और इस तरह का स्टीलर सिस्टम किसमें पाया जाता है? लाइकोपोडियम एग्जाम्पल है, लाइकोपोडियम सीरेटम और साइलोटम, राइट। नंबर थर्ड पर आता है प्लेक्टो स्टील। प्लेक्टो स्टील वह होता है जिसमें जाइलम जो होता है वो प्लेट्स के समान कुछ भागों में या लोब्स में विभाजित हो जाता है तथा ये प्लेट्स एक दूसरे के समांतर अरेंज्ड रहते हैं, राइट। और फ्लोएम इन जाइलम प्लेट्स के साथ अल्टरनेट सीरीज में पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे लाइकोपोडियम वोल्यूबाइल, राइट। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सो स्टूडेंट, ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम की मदद से हम आसानी से समझ सकते हैं हैप्लो स्टील के बारे में, एक्टिनो स्टील के बारे में, प्लेक्टो स्टील के बारे में, मिक्स्ड प्रोटो स्टील के बारे में। तो यहाँ पर थोड़ी सी बुक में प्रॉब्लम ये हो गई है कि बुक में लिखा गया है जैसे ये है, इसको प्लेक्टो स्टील बताया गया है, जबकि प्लेक्टो स्टील ये है। इसको बताया गया है मिक्स्ड प्रोटो स्टील, बट जबकि मिक्स्ड प्रोटो स्टील ये है। तो थोड़ी सी गड़बड़ बुक में हुई है, लेकिन मैंने यहाँ पर ब्लू पेन से मेंशन कर दिया है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हैप्लो स्टील के बारे में। देखो ये है डायग्राम हैप्लो स्टील का। हैप्लो स्टील का अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ा जिसके अकॉर्डिंग जो जाइलम होता है वो सेंटर में होता है। तो देख सकते हैं सेंटर में जाइलम है, राइट। ये जो आप देख रहे हैं सेंटर में जाइलम है और इस जाइलम को घेरे हुए है फ्लोएम। फ्लोएम को डॉट डॉट से प्रदर्शित किया गया है। तो ये देख सकते हैं ये जो जाइलम है इसको फ्लोएम जो है वो सराउंड करके रखता है, घेर के रखता है। उसके बाद पेरीसाइकिल है, फिर उसके बाद एंडोडर्मिस है, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स है, राइट। तो इस प्रकार से हमने देखा ये है हैप्लो स्टील। उसके बाद एक्टिनो स्टील के बारे में हमने देखा। एक्टिनो स्टील में उसमें बताया गया था कि रेडिएटिंग रिब्स में बटा होने के कारण स्टार शेप में दिखाई देता है। तो ये है दोस्तों एक्टिनो स्टील। एक्टिनो स्टील में भी जो जाइलम होता है वो सेंटर में है और फ्लोएम के द्वारा घिरा हुआ है। देख सकते हैं फ्लोएम के द्वारा सराउंडेड है। और उसके बाद आता है हमारा पेरीसाइकिल, फिर आता है एंडोडर्मिस, फिर आता है कॉर्टेक्स। प्लेक्टो स्टील के अंदर बताया गया था कि जो जाइलम होता है वो प्लेट के समान लोब्स में डिवाइड रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर भी ये फ्लोएम के द्वारा घिरा हुआ है, लेकिन आप लोग देखेंगे ये इसके समांतर प्रदर्शित है। ये जो जाइलम होता है ये इसमें फ्लोएम है और ये इसमें पेरीसाइकिल है, ये इसमें एंडोडर्मिस है और बाहरी तरफ से कॉर्टेक्स है। तो प्लेक्टो स्टील भी आपने डायग्राम देख लिया। इसके बाद स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं मिक्स्ड प्रोटो स्टील। मिक्स्ड प्रोटो स्टील का अगर आप ध्यान से डायग्राम देखें तो यह वह प्रोटो स्टील है जिसमें कि जाइलम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर के फ्लोएम में बिखरा रहता है, जैसे कि लाइकोपोडियम सिरेनम। लाइकोपोडियम सिरेनम के अंदर ठीक इसी तरह का आपको प्रोटो स्टील देखने को मिलेगा, जिसमें जाइलम जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित रहता है और साथ में ये फ्लोएम के द्वारा घिरा रहता है। इसके बाद पेरीसाइकिल, फिर उसके बाद एंडोडर्मिस, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स। तो ये चारों डायग्राम आपने अच्छे से समझ लिया। इसमें समझना क्या था? समझना ये था कि प्रोटो स्टील के अंदर एक सबसे जो बड़ी कंडीशन है वो ये है कि प्रोटो स्टील जो होता है उसमें जाइलम जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा घिरा रहेगा, देन पेरीसाइकिल, देन उसके बाद एंडोडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, राइट। बस यहाँ पर जो मेन अंतर है वो है जाइलम में अंतर। जाइलम जो होता है किसी में रेडिएटिंग रिब्स में बटा होने के कारण स्टार शेप में दिखाई दे रहा है, किसी में प्लेट की तरह बिखरा दिखाई दे रहा है, किसी में जाइलम जो होता है वो पूरी तरह से बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से जाइलम की पोजीशन के बेसिस पर ये चार भागों में डिवाइड है, बाकी सब कुछ सेम है, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं साइफोनो स्टील के बारे में। स्टूडेंट, साइफोनो स्टील जिसे हम मॉड्यूलेटेड प्रोटो स्टील के नाम से भी जानते हैं, इस टाइप की स्टील में होलोवेस्कुलर टिश्यू के मध्य में पित्त पाया जाता है। याद करिए आप लोग प्रोटो स्टील के अंदर हमने देखा था वहां पर किसी भी तरह का पित्त नहीं पाया जा रहा था। तो मेन डिफरेंस क्या है प्रोटो स्टील और साइफोनो स्टील के बीच? साइफोनो स्टील के मध्य में इनके जो वेस्कुलर टिश्यू है, जो कंडक्टिंग टिश्यू है, उनके बीच में पित्त पाया जा रहा है, राइट। वास्तव में साइफोनो स्टील रूपांतरित पित्त युक्त प्रोटो स्टील है, एक मॉडिफाइड प्रोटो स्टील है। साइफोनो स्टील प्रोटो स्टील में जो मॉड्यूलेशन की विधि है उसी के द्वारा ये विकसित हुई है। इस मॉड्यूलेशन विधि में निम्न दो मत है। पहला मत है इसमें इनर स्टीलर ओरिजिन ऑफ पित्त, दूसरा मत है इसमें एक्स्ट्रा स्टीलर ओरिजिन ऑफ पित्त, जिसे हम इन्वेशन ऑफ कॉर्टिकल टिश्यू भी बोलते हैं। इसमें जो पहला मत है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है, राइट। आइए देखते हैं कि साइफोनो स्टील जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार का होता है। पहला है एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील, दूसरा है एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील क्या होता है।
इस प्रकार के स्टील में सेंटर में पित्त पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम भी प्रेजेंट रहता है। दूसरा है एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील, तो इस टाइप के स्टील में सेंटर में पित्त होता है और जाइलम दोनों बाहरी और भीतरी और फ्लोएम व पेरीसाइकिल व एंडोडर्मिस द्वारा घिरा रहता है। यानी कि सिंपली हमने क्या देखा कि इस बार जो जाइलम होता है वो अंदर से भी फ्लोएम के द्वारा घिरा हुआ है और बाहर से भी फ्लोएम के द्वारा घिरा हुआ है। ध्यान लगे, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप प्रोटोस्टील के अंदर देखें तो उसमें जो जाइलम था उसमें हमने क्या देखा था, जो जाइलम था, जैसे ये जाइलम है, मान लीजिए प्रोटोस्टील है, ये चारों तरफ से इस प्रकार से फ्लोएम से घिरा हुआ है। लेकिन अगर आप आते हैं एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील में, यानी कि अगर आप साइफोनोस्टील के अंदर आते हैं तो इसमें जो जाइलम होता है वो अंदर से भी फ्लोएम से घिरा हुआ है और बाहर से भी घिरा हुआ है। राइट, एग्जाम्पल इसका मार्सिलिया, मार्सिलिया के अंदर ये देखने को मिलता है। थर्ड टाइप का जो साइफोनोस्टील है वो है यूस्टिलिक साइफोनोस्टील। इस प्रकार के स्टील में जाइलम व फ्लोएम बहुत से कंजॉइंट कोलेट्रल वस्कुलर बंडल्स बना लेते हैं, जैसे उदाहरण है इक्विसिटम। अब इन तीनों का डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं, इस डायग्राम से हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इस डायग्राम की मदद से समझते हैं साइफोनोस्टील को। ये जो साइफोनोस्टील है, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एक्टोफ्लोइक, दूसरा है एम्फीफ्लोइक, तीसरा है यूस्टेलिक। एक्टोफ्लोइक में क्या बताया गया था, इसमें जो सेंटर में पित्त प्रेजेंट रहता है, जाइलम जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा, पेरीसाइकिल के द्वारा, एंडोडर्मिस के द्वारा, कॉर्टेक्स के द्वारा घिरा रहता है। तो ये है पहला एक्टोफ्लोइक, और यही डायग्राम आपको एग्जाम पेपर में बनाना है। दूसरा था हमारा एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। एम्फीफ्लोइक में मैंने आपको क्या बताया था, सेंटर में पित्त प्रेजेंट होता है, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। लेकिन मेन जो कारण क्या था, मेन पॉइंट क्या था कि जाइलम जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा दोनों तरफ से घिरा रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी फ्लोएम है और यहाँ पर भी फ्लोएम है और ये जाइलम है। जाइलम दोनों तरफ से घिरा हुआ है फ्लोएम से। ठीक है, ये पहचान है एम्फीफ्लोइक की। एम्फी मतलब बोथ, यानी दोनों तरफ से फिल हुआ है। राइट, इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हैं। एम्फीफिली का मतलब, एम्फी का मतलब बोथ, बोथ मतलब यहाँ पर जो जाइलम है वो दोनों तरफ से घिरा हुआ है। तीसरा है यूस्टेलिक। यूस्टेलिक में यहाँ पर बताया गया कि वस्कुलर बंडल में डिवाइड हो जाता है, सेंटर में पित्त है और ये है अपना पेरिसाइक। इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो वेस्कुलर सिलेंडरस विथ जाइलम एंड फ्लोएम, जिसमें आप क्लियर देख सकते हैं। राइट, नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं सोलेनोस्टील के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए सोलेनोस्टील। सोलेनोस्टील जो होता है ये भी साइफोनोस्टील का ही मॉडिफिकेशन है। ये इसका रूपांतरित रूप है, जिसमें स्टील जो होता है वो एक लीफ गैप की उपस्थिति के कारण एक स्थान पर परफोरेटेड होती है, और यह भी साइफोनोस्टील की भांति एक्टिफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक 2 भागों में डिवाइड है। इसके 2 डायग्राम आप लोग सिंपली देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि ये लीफ गैप जो रहता है ये बना ही क्यों। राइट, आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, ये जो लीफ गैप बना, ये जो परफोरेटेड एरिया है, ये क्यों बना, क्या कारण था। तो मैं आपको बताता हूँ, इसको ध्यान से समझ लीजिए। आई थिंक आपको कहीं पर समझने को मिलेगा नहीं। ये देखो, ये है प्लांट, प्लांट का क्या है, ये स्टेम है। ठीक है, अब इससे ये एक अलग ब्रांच निकली हुई है। ठीक है, यहाँ पर है कंडक्टिंग टिश्यू। अब मान लीजिए हमारा कंडक्टिंग टिश्यू, इसका ट्रांसफर सेक्शन हमने काट लिया। ये जो आप लोग को ब्रांच दिखाई दे रही है ना, इस ब्रांच से हल्का सा यहाँ से ये जो कंडक्टिंग टिश्यू है इस ब्रांच में भी चले जाते हैं, क्योंकि कंडक्शन तो इस ब्रांच में भी, हमें जो भोजन है, जो मिनरल सोल्स है, वो इस पर भी पहुँचाना है, इस ब्रांच में भी पहुँचाना है। तो यहाँ से क्या होता है कि थोड़ा सा टिश्यू इसके अंदर चला जाता है और इसी वजह से ये लीफ गैप बन जाता है। समझ रहे हो ना, ये जो लीफ गैप बना हुआ है ये इसी वजह से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से जो टिश्यू था वो चला गया इस ब्रांच के अंदर। राइट, तो ये है एक्टोफ्लोइक और ये है एम्फीफ्लोइक, जिसका डायग्राम्स आप क्लियर देख सकते हैं। उदाहरण है फर्न्स। फर्न्स के अंदर आपको सोलेनोस्टील टाइप का स्टीलर सिस्टम देखने को मिलेगा। अब हम डिस्कस करते हैं डिक्टियो स्टील के बारे में। डिक्टियो स्टील क्या होता है? डिक्टियो स्टील जो होता है ये सोलेनो स्टील का ही रूपांतरण है। इस स्टील में कई सारे लीफ गैप होते हैं, जिसमें स्टील जो होता है वो कई छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाती है। इन्हें मेरिस्टीलस कहते हैं। प्रत्येक मेरिस्टील की स्ट्रक्चर प्रोटोस्टील के समान होती है। जितने भी हायर श्रेणी के फर्न्स होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। डिक्टियो स्टील के बाद आता है स्टूडेंट पॉलीसाइक्लिक स्टील। इस प्रकार की स्टील बहुत सी अलग अलग अल्टरनेट रिंग में एक के बाद एक उत्पन्न होती रहती है। उदाहरण के लिए टेरिडियम, एक्यूलियम। अब यहाँ पर ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये है डिक्टियो स्टील का डायग्राम। डिक्टियो स्टील का डायग्राम आप लोग इस प्रकार से बनाएंगे, जिसमें आप देखेंगे बहुत सारे लीफ गैप इसमें प्रेजेंट है। ये इसमें कॉर्टेक्स है, ये इसमें सेंटर में पिथ है, ये फ्लोएम है और यहाँ पर बीच में जाइलम है। जाइलम को फ्लोएम घेरे रखता है। राइट, इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये है पॉलीसाइक्लिक स्टील। राइट, इसमें आप देखेंगे बहुत सारे मेरिस्टील्स हैं एंड सेंटर में पिथ है, ये लीफ गैप है, कॉर्टेक्स है, फ्लोएम है, जाइलम है।
तो ये दोनों आप लोग डायग्राम बना लेंगे। ये पॉलीसाइक्लिक स्टील का डायग्राम है और ये है डिक्टिव स्टील का डायग्राम। इसके बाद स्टूडेंट, कई बार एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में इवोल्यूशन भी मेंशन किया जाता है। इवोल्यूशन ऑफ स्टीलर सिस्टम जनरली ऐसा मेंशन नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है और लगभग ये 7.5 पेज या 8 पेज तक आ जाता है। तो अगर ये एक साथ अगर पूछ लिया जाए तो आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। हेडिंग डाल लीजिए, इवोल्यूशन ऑफ स्टीलर सिस्टम। जेफरी 1898 तथा दूसरे वैज्ञानिकों के मत से यह प्रकट होता है कि प्रोटो स्टील प्रिमिटिव टाइप का स्टील है। प्रोटो स्टील की सबसे सरल प्रकार हैप्लो स्टील है। पुणे विकास में हैप्लो स्टील का जाइलम जो होता है वो सेंट्रल स्टार शेप्ड होकर के एक्टिनो स्टील बनाता है और पुणे अधिक विकास से इसका जो जाइलम होता है वो टूटकर समांतर प्लेट में अरेंज्ड हो जाता है। इसे हम प्लेक्टो स्टील कहते हैं। प्रोटो स्टील के मध्य में पित्त विकसित होने से साइफोनो स्टील विकसित हुआ। साइफोनो स्टील एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील हो सकती है। इसमें केंद्रीय में यानी सेंटर में पित्त जाइलम फ्लोएम के पूर्ण रिंग्स द्वारा घिरा रहता है। यह लीफ गैप द्वारा इंटरप्टेड नहीं होता है तथा इसे क्लेडोसाइफोनिक भी कहते हैं। जब यह एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील लीफ गैप की उपस्थिति के कारण इंटरप्टेड हो जाती है तब इसे हम बोलते हैं फाइलोसाइफोनिक कहते हैं। दो गैप्स के बीच में सिलेंडर कंप्लीट होते हैं और इस प्रकार की स्टील को सोलेनो स्टील अथवा साइफोनो स्टील कहते हैं। कभी कभी पृथक पृथक कई कोलेट्रल वस्कुलर बंडल बन जाते हैं तथा यू स्टील कहते हैं। वस्कुलर बंडल बिखरे हुए जैसे कि बीजपत्री स्तंभों में इसे एटेक्टो स्टील कहते हैं। तो ये हमने देखा इवोल्यूशन। डायग्राम आपको कैसे बनाना है इवोल्यूशन का, ये यहाँ पर आप लोग डायग्राम भी देख सकते हैं। ये जो स्टूडेंट आप लोग डायग्राम देख रहे हैं यही डायग्राम आपको एग्जाम पेपर में बनाना होगा अगर इवोल्यूशन आपसे पूछा जाए। जनरली आपको अगर क्वेश्चन सिंपल पूछा जाए आपसे कि स्टीलर सिस्टम को एक्सप्लेन कीजिए, इसके टाइप, इसके डायग्राम को, तब आपको इवोल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करना है होता है। जनरली इवोल्यूशन नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके ये डायग्राम भी बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। ज़रूरी नहीं है डायग्राम बनाना, क्योंकि अगर आप 4 से 5 पेज लिख देते हैं तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाते हैं। स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियो चाहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।